हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड है। ठीक है, पेपर सेकंड का सीडीपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 2024 को, मतलब जुलाई 2024 में जो पेपर हुए हैं ये उसके पेपर है और ये सेट आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप, आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको इस बार अब पहले जैसा नहीं रहा कि सीटेड साल में 3 बार पेपर हो रहे हैं। मे बी हो सकता है आपका एक ही बार हो, जो फैब में हो, उसके बाद फिर नहीं हो, 26 में नहीं हो। इसलिए आपको इसी बार इस सीटेड में आपका 90+ स्कोर करना है और अपना सीटेड क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो फर्स्ट का कहता है, मासूम और आश्रित। हम किसी भी मासूम और आश्रित की तरह बच्चे को नहीं देखेंगे। ठीक है, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम नहीं, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में नहीं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ज्ञानवर्धक मतलब नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, मतलब ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, जब बच्चा क्या करता है, या छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, या सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। फोर्थ कहता है, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये कहता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, कथन कहता है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री तत्व का पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण कहता है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन ए तो सही है पर आर गलत है। और जब आर गलत है तो व्याख्या की तो बात ही नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता की अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रही है। सुनीता का यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन, अनुवांशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, अनुवांशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए संपूर्ण होती है। उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक या वंशानुगत कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट कहता है, केवल, जहाँ केवल आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना है, लेकिन यहाँ आ गया हतोत्साहित, इसलिए आपका गलत हो जाएगा।
ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती, एक टीचर है, खुद से पूछती है, मैं ऐसा अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने, उनको वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ भाषा की भी बात नहीं हो रही, या इंटर की भी बात नहीं हो रही, यहाँ शारीरिक की बात नहीं हो रही, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? फर्स्ट कहता है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। सेकंड कहते हैं, यह अवसर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। थर्ड कहते हैं, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता में वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी, यहाँ बाहरी आपका फोर्थ में नहीं होगा, तो या तो आपका फर्स्ट होगा या सेकंड हो। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यह अक्सर योग्यता में के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रमा एक शिक्षिका जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, ठीक है। वह उन चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? फर्स्ट कहता है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं करना है हमें। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल है, बिल्कुल भी नहीं। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है, कथन कहता है, ए कहता है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और निष्क्रिय नहीं है बल्कि एक पैसिव नहीं है। जो नॉलेज प्रोडक्शन होता है इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ आपको इनएक्टिव दे रहा है, निष्क्रिय दे रहा है, तो आपका सेकंड तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भावनाओं मतलब इमोशंस व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मनोसामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। आपका फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है और थर्ड सही है, फोर्थ आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों है, तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन कहता है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। कारण कहता है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ए भी सही है, गलत है, आर भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पूछा ही गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इनमें दोनों गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं जिस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं होगा या कौन सा गलत होगा, आप ऐसे आंसर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देती है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास के जटिल विनिमय प्रक्रिया है। किसकी बात कर रहा है? लेवाइगोस्की की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भाषा और विचार विकास के जटिल विनिमय प्रक्रिया है। लैंग्वेज एंड थॉट, जो भाषा है और जो आपकी सोच है, आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों को की महारत शामिल है। सेकंड कहता है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों को प्रदर्शन की तुलना करता है। थर्ड कहता है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। फोर्थ कहता है योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है साथियों के प्रदर्शन की तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को दक्षता में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? जो बाधा डालता है वो है क्या, आपको ये बताना है। फर्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये तो बाधा नहीं डालता है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, बिल्कुल जिसको दिखने में प्रॉब्लम है उसको मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स तो बाधा डालेगा ना। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, इसको तो हेल्प करेगा। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये भी हेल्प करेगा। तो जो बाधा डालता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? लॉरेंस कोलबर्ग फर्स्ट कहता है मात्रात्मक शोध कार्यविधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि। तो आपका प्रायोगिक विधि भी नहीं किया है, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन भी नहीं। इन्होंने जो कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो अध्ययन किया है, किस विधि का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। जो रचनावादी शिक्षण है वो बच्चों को किस ओर ले जाता है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट कहता है खोज अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। ना तो ग्रहणशील की बात की जा रही है, ना ये वंत्रद है और ना ही ये अर्थहीन होगा, ये अर्थपूर्ण होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को
खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देखकर, अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर होगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। पठन वैकल्य की बात करें, जो पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, या ग्रेड स्तर की भी नहीं है, या जटिल की भी बात नहीं है, या अनुकूलन अनुबंधन की भी बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। और धारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, नहीं सरल से जटिल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो ये उल्टा दे रखा है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? सही लग रहा है। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण के ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आप एक टीचर हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। क्या ये बात सही है? छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बात तो सही लग रहा है। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। गृह कार्य सौंपने जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्वलीनता के संदर्भ में जो सही है, हमें वो बताना है। तो फर्स्ट कहता है स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होती है। क्या ये बात सही? ये गलत बात है। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो स्वलीनता है एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास के चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, बच्चों की समय की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बच्चों की समय की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कहता है कथन कहता है टीचर को बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण के समायोजित करना चाहिए। क्या ये बात सही है? सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। कारण कहता है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये गलत बात है। तो आपका ए तो सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है। अनुबंध अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो अधिगम की जो रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है उन्हें सीखा पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कथन कहता है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? कारण कहता है भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये तो फिक्स है कि आपका आर गलत है। फर्स्ट क्या क्या कहता है, फिर से देखते हैं। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात है, तो आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। क्या ये बात सही है? गलत बात है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, किस प्रकार अलग होते हैं, हमें वो बताना है। सेकंड कहता है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ऐसा भी नहीं है। ये थर्ड कहता है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की जो सोच होती है वो बड़ों से ना गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ कहता है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नहीं, मात्रात्मक रूप से नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से, क्वांटिटिवली नहीं, क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी तो सेम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कौन से प्रश्न हैं? भारत की राजधानी क्या विश्लेषणात्मक प्रश्न है? तो ये आपका नहीं होगा। भारत में कितने राज्य हैं? ये भी नहीं होगा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी? ये भी वन वर्ड आंसर है, ये भी नहीं होगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सोचने की ज़रूरत पड़े, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है समावेशी कक्षाओं मतलब समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय से सीखेगा। क्या ये सही बात है? ये गलत बात है आपका। सेकंड कहता है मैं विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देशन दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने के लक्ष्य रखती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो समावेशी कक्षाओं है, वो हो जाएगा आपका, जो समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कथन कहता है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और पेपर सेकंड के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।